ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एमएलए हो तो ऐसा में अब वक्त है 11 मापदंडों के आधार पर नामांकित उम्मीदवारों को परखने का। तो आपको एक बार फिर बताते हैं कि क्या हैं हमारे 11 मापदंड। तो आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारे कौन कौन से 11 मापदंड हैं जिनके आधार पर हम इन उम्मीदवारों को परखते हैं। किसी सामाजिक संस्था या राजनीतिक पार्टी में कोई पद है या नहीं, कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है आपके खिलाफ, शिक्षा कितनी हासिल की है, लिंग क्या है, हल्के में निवास, वाहन कौन सा रखते हैं, आयु कितनी है, ड्राइविंग लाइसेंस। इस तरह से तमाम 11 पैमाने हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। जी हाँ, तो लाडवा हल्के की हम बात कर रहे हैं। लाडवा से हमारे पास कुल 12 नॉमिनेशन आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं उन तमाम लोगों की प्रोफाइल जिन्होंने लाडवा से अपना नामांकन भरा है। इन्हें अब 11 मापदंडों पर परखा भी जाएगा। जी हाँ, तो पहले उम्मीदवार दर्शन सिंह सरस्वती, जिन्होंने लाडवा हल्के से नॉमिनेशन दाखिल किया है। दीप सैनी एक और उम्मीदवार लाडवा हल्के से। गोपीचंद एक और उम्मीदवार। गुरनाम सिंह अगले उम्मीदवार जिन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया है। गुरविंदर सैनी, वो सभी लोग जिन्होंने लाडवा हल्के से अपने नामांकन दाखिल किए, उनकी सूची हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। मान सिंह 12 उम्मीदवारों में से एक। पवन कुमार शर्मा अगले उम्मीदवार। जी, एक के बाद एक तमाम लोगों की सूची हम आपको दिखा रहे हैं। लाडवा हल्के से पवन सैनी, शमशेर सिंह एक और उम्मीदवार। शेर सिंह राणा बड़तौली, शिवचरण सैनी, विष्णु भगवान अग्रवाल। तो ये थे वो तमाम लोग जिन्होंने लाडवा हल्के से अपने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। साथ ही हम आपको दिखाते हैं इन्हीं में से कुछ रैंडमली चुने गए प्रतिभागियों के विचार कि आखिर किस आधार पर वो खुद को इस काबिल मानते हैं कि वो क्यों हो सकते हैं सबसे बेहतरीन उम्मीदवार लाडवा के। 65 साल के बाद भी आज हमें एक नाली बनवाने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है, एक चौपाल बनवाने के लिए। एक शिक्षा में आज इतना भेदभाव है कि गांव का जो गरीब आदमी है वो उसके पढ़ने के लिए आज स्कूलों में टीचर भी नहीं है। एक उम्मीदवार के साथ साथ एक बहुत अच्छा वकील भी होता है, जो हल्के को ज़रूरत होती है, जो विधानसभा में हल्के की आवाज़ उठाए। मैं जनता में, जनता के सुख के और दुख के लिए उनके बीच में जाना चाहता हूं और उनके हर दुख सुख में शरीक होना चाहता हूं। हम वो काम करेंगे कि कोई झूठा वादा नहीं करेंगे, कोई झूठी घोषणा नहीं करेंगे, और जितने भी युवा सबको शिक्षा के आधार पे नौकरी दिलवाने का काम करेंगे। हम समाज के सेवक हैं और सेवादार के रूप में ही हमने सारा जीवन जो है समाज के लिए कार्य किया है। पहले हम चेयरमैन मार्केट कमेटी बैंड के रहे, तो उसमें भी हमने 8 सड़कें या लोगों के जो कार्य हैं समाज के उत्थान के लिए, भलाई के लिए बचपन से कार्य कर रहे हैं। कुछ परिवर्तन करने की चाह है दिल में और इसी संकल्प के लिए राजनीति में आए हैं। कुछ यूथ को आगे लेके आना चाहते हैं ताकि कुछ हमारी विधानसभा में जहाँ पे हमारी लोकसभा है, कुछ एक नए ऐसे कानून बने जो हमारे परिवर्तन के साथ साथ और समाज को आगे लेके चलें और पूरे देश के विकास में सहयोग दो। मैं थोड़ी सी बात ये मान के चलता हूँ ज़रूरत है कि जो कि ईमानदारी के साथ कोई आदमी लोगों का भला करता है उसको बेहतर ही कहा जाता है। और इसमें इस काम के लिए मैं कम से कम भी 20-30 साल से इसी बात पे लगा हुआ हूँ, ताकि आज तक भी किसी ने मेरे से ये नहीं कहा कि तू भाई तरह ये काम नहीं किया, ये हो गया।
जी हाँ, तो आपने कुछ उम्मीदवारों के विचार भी जाने और ये भी देखा कि लाडवा हलके से कौन से उम्मीदवार हैं जिन्होंने एमएलए हो तो ऐसा के लिए नामांकन दाखिल किया। जी, और अब इन 12 नामांकनों में से हमने पहली स्क्रीनिंग में 10 मापदंडों के आधार पर टॉप 10 यानी सुपर 10 उम्मीदवारों का चयन किया है। आइए जानते हैं इनमें से किसे कितने नंबर मिले हैं 10 मापदंडों के आधार पर। दर्शन सिंह सरस्वती, जो कि 10 मापदंड की अगर बात की जाए तो ये 10 मापदंड हैं जिनके आधार पर कुल मिलाकर इन्होंने हासिल किए हैं 61 अंक। लिंग, आयु, शिक्षा, वाहन, साथ ही हल्के में निवास, ये इस तरह से 10 मापदंड हैं जिनके आधार पर इनको कुल 61 अंक प्राप्त हुए हैं। दीप सैनी दूसरे उम्मीदवार जिन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई है लाडवा हलके से। इनका स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। कुल मिलाकर 60 अंक लेकर टॉप 10 में आए हैं दीप सैनी। तो आप देख सकते हैं अलग अलग पैमानों में कितने अंक लिए हैं दीप सैनी ने। सभी 10 पैमानों के अंक हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त हर एक उम्मीदवार के जिन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई है, कुल 60 अंक। गोपी चंद अगले उम्मीदवार जिन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई है और 10 मापदंडों के आधार पर इन्हें कुल अंक जो हासिल हुए हैं वो 60 अंक हासिल हुए हैं। ये अलग अलग मापदंड जिनके आधार पर इन्हें 60 अंक हासिल हुए। आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस, पूर्व चुनाव, आपराधिक रिकॉर्ड, इस तरह से 10 मापदंड हैं ये जिनके आधार पर इन्होंने 60 अंक हासिल किए हैं। और ये है गुरनाम सिंह जिनका स्कोर कार्ड आप इस वक्त देख रहे हैं। टॉप 10 में जगह बनाई है इन्होंने। विनय, हम बता दें अपने दर्शकों को कि जो 11वां पैमाना है छवि और साख का, उसके अंक हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो हम लाइव ही बताते जी हैं। उसी के आधार पर तय होते हैं टॉप 6 उम्मीदवार। जी, तो गुरनाम सिंह का स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं इस वक्त। आखिर उन्होंने कुल अंक हासिल किए हैं 58, जिनके आधार पर टॉप 10 में आए। गुरविंदर सैनी एक और उम्मीदवार जो कि टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं और 10 मापदंडों के आधार पर इन्हें कुल 57 अंक हासिल हुए हैं। तो ये थे पहली स्क्रीनिंग के आधार पर लाडवा हलके से चुने गए टॉप 10 उम्मीदवारों में से पहले 5 उम्मीदवार। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे बाकी के 5 उम्मीदवार कौन कौन से हैं।